हरितालिका व्रत को धारण करने वाली स्त्रियों को चाहिए कि वह व्रत के दिन यानी भाद्रपद शुक्ल तृतीया को सूर्य निकलने से पहले जागकर नित्य कर्मों से निपटकर सबसे पहले स्नान करें। इसके बाद पूजन शुरू करें। सबसे पहले शुद्ध स्थान में आटे की चौक पूर कर केले का मंडप बनाकर मृतिका यानी मिट्टी के शिव पार्वती बनाकर स्थापित करें। यदि किसी को मिट्टी शुद्ध नहीं मिल रही है तो वो सुपारी से शिव और पार्वती का आवाहन कर उनकी स्थापना कर सकता है। अगर यह भी नहीं मिलता तो कलाई नारे को गोल करके मन में प्रार्थना पूर्वक शिव और पार्वती जी की अभ्यर्थना कर उनका स्थापना की जा सकती है, ऐसा विद्वान बताते हैं। इसके बाद नए वस्त्र धारण करके आसन पर पूर्व मुख बैठकर देश काल ऋतु मास पक्ष तिथि आदि के उच्चारण के साथ हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि मैं आज तीज के दिन शिव पार्वती का पूजन करूंगी। इसके अनंतर श्री गणेशाय नमः का उच्चारण करते हुए गणेश जी का पूजन करें। अपने ऊपर जल छिड़के 3 बार नेत्र से जल लगावें। इसके बाद पूर्व दिशा में जल से भरा कलश रखें और दीपक जलावें और हाथ में अक्षत लेकर गणेश जी का आवाहन करें। कलश पर चावल छोड़ दें, फिर जल से स्नान करावें, फिर कलश की पूजा करें और स्नान कराएं। सभी देवी देवताओं का आह्वान कर कलश पूजन के साथ चावल छोड़ें। विधि पूर्वक शिव पार्वती का पूजन करने के बाद भगवान भोलेनाथ विधि पूर्वक देवी भगवती पार्वती का स्मरण करें और भगवान भोलेनाथ और देवी पार्वती के स्मरण के साथ ध्यान लगाकर कथा को सुनें। यह संस्कृत में कथा है, उसका हिंदी अनुवाद हम यहाँ आपको सुनाते हैं। ध्यान रहे यह कथा पूजन के उपरांत ही सुने। श्री सूत जी कहते हैं कि कल्पवृक्ष की माला से सुशोभित अलकों वाली और दिव्य वस्त्र धारण करने वाली श्री पार्वती जी को और मुंडों की माला से विभूषित मस्तक वाले दिगंबर श्री शिव जी को प्रणाम करता हूँ। एक समय रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, हे महेश्वर, आप मुझे कोई गुप्त से गुप्त व्रत कथा बताइए। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जो सभी धर्मों का सार हो और जिसको करने में श्रम थोड़ा हो किंतु फल अधिक मिले। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से आप जैसे महेश्वर परमेश्वर जो आदि अनंत हैं हमें प्राप्त हुए। शिव जी बोले, हे देवी, हे प्रिय, सुनो, जो गुप्त रखने योग्य मेरा सबसे उत्तम व्रत है वह मैं आज तुम्हें बताता हूँ। जैसे तारा गणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण और देवताओं में विष्णु भगवान हैं, नदियों में जैसे गंगा है, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में जैसे मन श्रेष्ठ है, वैसे ही यह व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। शास्त्रों में पुराण को वेद का सर्वस्व कहा है, उसी प्रकार यह व्रत संपूर्ण व्रतों का सार है। अतः मैं यह प्राचीन व्रत आपको बताता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो और जैसा मैंने देखा है मैं तुमसे कहता हूँ। इसी व्रत के प्रभाव से ही तुमने मेरा अर्धासन प्राप्त किया है। तुम मेरी परम प्यारी हो, इसी कारण यह सारा व्रत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भादों के महीने में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया को यह व्रत करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, वह वृत्तांत मैं तुमसे कहूंगा। पार्वती जी बोली, हे नाथ, व्रतों में यह उत्तम व्रत मैंने किस प्रकार किया था, यह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी बोले, भारतवर्ष के उत्तर दिशा की ओर समस्त पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नाम का बड़ा ही सुंदर और उत्तम पर्वत है। उसके आसपास की तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हैं, नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं।
वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्धचरण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही ऐसे शिखर हैं जिनमें स्फटिक रत्न आदि भरे पड़े हैं। यह पर्वत बहुत ऊंचा है, इतना ऊंचा कि वह अपने मित्र के घर की तरह समझकर आकाश को स्पर्श कर रहा हो। उसके सभी शिखर सदैव हिम से यानी बर्फ से ढके रहते हैं और गंगा नदी के जल की स्वर लहरी सदा सुनाई देती है। हे पार्वती, उसी हिमालय पर बचपन में तुमने बड़ा तप किया था। 12 वर्ष के नीचे को मुख कर धुआं पान किया था। 64 वर्ष सूखे पत्ते खाकर व्यतीत किए। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और बैसाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तापती थी। सावन में अन्न जल छोड़कर मैदान में जाकर तप किया। तुम्हारे पिताजी तुम्हें इस प्रकार के कष्टों में देखकर घोर चिंता से व्याकुल हो गए। उन्होंने विचार किया कि यह कन्या किसको दी जाए। उस समय ब्रह्मा जी के पुत्र परम धर्मात्मा श्रेष्ठ मुनि श्री नारद जी तुम्हें देखने की इच्छा के लिए वहां आए। नारद जी को देखकर गिरिराज ने अर्घ्य, पाद्य, आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामी, आज इधर आपका आना कैसे हुआ? हमारा आज बड़ा भाग्य है जो आप सरीखे सज्जनों का दर्शन मिला। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे गिरिराज, हमको भगवान विष्णु ने भेजा है कि यह योग्य कन्या और रत्न योग्य पुरुष को ही देना चाहिए। संसार में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन तीनों में भगवान विष्णु के समान योग्य वर कोई और नहीं है। इससे यह कन्या उन्हीं को देना उचित है। इसमें मेरी पूर्ण सम्मति है।